नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हम लोगों का पेपर नंबर 2 है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। क्लियर? तो हम लोग इसके पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी को हमने देखा था और हमने देखा था किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन को चेक करना कि वो कब कंटिन्यूअस होगा और जहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करना है कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए दिया हुआ है x=, और इस पर चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं या उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे एंड राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर दोनों इक्वल हो जाते थे तो, और इक्वल तो हों और साथ में क्या हो, फाइनाइट वैल्यू के साथ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए। क्लियर? तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट आते थे वैल्यू तो क्या हो जाती थी, जो हमारा फंक्शन होता था उस पॉइंट x पर क्या हो जाता था, x=a पर क्या हो जाता था, लिमिट एग्जिस्ट करने लगा था। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे को फंक्शन एट पॉइंट x=a पर क्या है, लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है। अगर कंटिन्यूअस की बात की जाती थी को फंक्शन पॉइंट x पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कंटिन्यूअस की जब बात की जाती थी तो उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते थे और कहते थे अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और क्या हो, फाइनाइट तो होना ही चाहिए क्योंकि फाइनाइट पहले से ही कंडीशन है, तो फाइनाइट लिख लीजिएगा, फाइनाइट। ठीक? अगर फाइनाइट हो जाती है और ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तब हम लोग कहते थे कि वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है? अब कंटिन्यूअस के लिए क्या करते थे, उस पॉइंट के दोनों साइड क्या लेते थे, एच मच ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एच कितना बड़ा होता था, बहुत छोटा सा होता था, 0 से थोड़ा सा बड़ा होता था। नियरली कहा जाए तो एक तरीके से एच 0 पॉइंट करके समथिंग लगभग 2 लाख 3 लाख मान लीजिए या 1 करोड़ मान लीजिए, उसके बाद अगर 0.1 लगाएं तब उसके बराबर था, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, क्यों, जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी या किसी और टेलीस्कोप का प्रयोग करें तब हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी पुरानी वाले लेक्चर्स में हुए थे। अब हमारा यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा डोमेन देखेंगे, किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज पहले हेडिंग लगा लीजिए, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, RANGE, रेंज ऑफ फंक्शन। थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे जिससे कि तीसरे लेक्चर से हम लोग सीधे अपने यूनिट पर पहुंचेंगे, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस का। तो यहाँ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर समझने की बात है उसको समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए सेट A है और दूसरा सेट हमारा B है। क्लियर? और इसमें एलिमेंट मान लीजिए 2 4 6 8 है, 4 एलिमेंट है, और इसमें एलिमेंट है हमारे A B C एंड D, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। क्लियर? ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इक्वल एलिमेंट हो, और हम कहें कि दो का रिलेशन, देखिए फंक्शन होने के लिए पहली बात तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फंक्शन होने के लिए सभी इधर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सेट B से होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम A टू B। अब पढ़ा क्या जाता है, फंक्शन फ्रॉम A टू B। क्लियर है? और फंक्शन एक क्या होता था, रिलेशन होता था, और विशेष प्रकार का रिलेशन होता था। किस प्रकार का रिलेशन होता था कि जो सेट के एलिमेंट थे वो सभी के सभी एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए, और किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज इधर नहीं होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट का इधर के 2 एलिमेंट से रिलेशन नहीं होगा, जबकि इधर के 2 एलिमेंट का इधर के एक एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था, तो वही बात यहाँ करेंगे। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन करा देंगे कहीं ना कहीं। मान लीजिए इसमें करा देंगे B में, मान लीजिए इसका करा दें A से और इसका करा दें C से, यानी इधर के कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए फंक्शन के केस में। फंक्शन यानी कि अगर रिलेशन, मान लीजिए कोई रिलेशन है, तो अगर रिलेशन, अगर इसको फंक्शन बनाना है क्या करेंगे, इधर के सभी के एलिमेंट को क्या करेंगे, इधर से
क्या करें, संबंधित करेंगे यानी रिलेट करेंगे। क्लियर। तो इसका इमेज इधर बनेगा और इसका जो रिलेशन इधर के एलिमेंट का इधर से होता था, तो इधर वाले एलिमेंट को हम लोग कहते थे कि 2 का ये इमेज है, ये 4 का इमेज B है, 6 का इमेज A है, 8 का इमेज C है। और यहीं पर अगर A का इमेज प्री इमेज अगर उल्टा है तो A को 2 को A का क्या कहते थे, प्री इमेज, इधर वाले साइड को प्री इमेज कहते थे, इधर वाले साइड को इमेज। तो इसको प्री इमेज कहेंगे तो A का 2 प्री इमेज है, 2 और 6। तो इधर के एलिमेंट का 2 प्री इमेज हो सकता है, लेकिन इधर के एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। ये सारी बातें आप लोग फंक्शन में पढ़े थे। तो जो हमारा बताइए डोमेन होता था, जो सेट A होता था, जहाँ से स्टार्ट होता था फंक्शन हमारा रिलेशन में, जहाँ से स्टार्ट फ्रॉम A टू B, तो A से B में है, तो जहाँ से होता है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, उस फंक्शन के डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बात किया जाए तो क्या होगा, सेट A। क्या हो जाएगा, सेट A। क्लियर। जहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करें और जहाँ पर जा रहे हैं और जितने वैल्यू मिल रहे हैं, इसके लिए जितने भी डोमेन्स हमारे हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है हमारे सेट A में, तो सेट A में जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट के लिए जो भी हमें इमेज मिलेगा, उन सभी से जो हमारा सेट बनेगा, यानी कि उन एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वही क्या कहा जाएगा, रेंज। तो लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, वे सभी एलिमेंट जो जिनके लिए क्या मिल रहा है, FB। अगर कहा जाए कि हमें वो सभी क्या चाहिए, अगर यहाँ देखिए F है तो F में अगर A पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मान लीजिए यहाँ पर A, यानी कि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें A मिलेगा। तो एक तरीके से मान लीजिए हम एक जनरल ले रहे हैं, FX ले रहे हैं, और इधर हम मान ले रहे हैं कि Y मिल रहा है। क्या मिल रहा है, Y। हम लोग कह रहे हैं कि इधर क्या मिल रहा है हमें, FX इक्वल टू Y। क्लियर है, समझ रहे हैं सभी लोग। हम कह रहे हैं कि इधर क्या मिल रहा है हमें, Y, और Y किस टाइप का होगा, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। अब इधर वैल्यू पुट करेंगे किसकी, यहाँ पर। तो मान लीजिए हम F2 पुट किए तो यहाँ क्या मिला, A मिला। तो यानी Y की वैल्यू क्या मिली हमें, A के बराबर मिली। जब x इक्वल टू हमने 2 पुट किया तब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, A मिल गई। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही हैं सबको, नहीं समझ में आ रही है। यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि f(x) इक्वल टू वाई हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही हमने f(x) की जगह, मान लीजिए x की जगह पर हमने क्या पुट किया, 2, ठीक। तो हमने 2 पुट किया तो यहाँ रखेंगे, तो f2 रखेंगे। अब इधर क्या रखेंगे, y। अब f2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, a के बराबर, तो यहाँ रखेंगे a। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, a। ये वानी y किसके बराबर है, a के। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे तो f2 इक्वल टू क्या है हमारा, a। क्लियर हुआ सबको, समझ पा रहे हैं सब लोग। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ लिखे हैं तो रेंज की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज में किस टाइप के एलिमेंट आइए चाहिए, y टाइप के, और y क्या है हमारे, f(x). तो हम लिखेंगे वे सभी f(x) सच दैट, जिसके लिए देयर एग्जिस्ट y, कहाँ बिलोंग करें, हमें B में y मिलने चाहिए। y बिलोंग कहाँ पर, B। क्लियर है, सेट B में मिलने चाहिए। किस में मिलने चाहिए, B में। जिसके लिए सच दैट B में मिलने चाहिए सॉरी, यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रेंज ऑफ f इक्वल टू अगर बात की जाए जनरली तो यहाँ लिखेंगे वे सभी y, f(x) इक्वल टू क्या है, वे सभी y, इधर के एलिमेंट क्या है, y। तो वो उन सभी y का कलेक्शन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट में B, सही, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा y बिलोंग्स टू B सच दैट, इस प्रकार से किन y का कलेक्शन होगा, y बिलोंग्स टू B सच दैट, इस प्रकार से कि देयर एग्जिस्ट क्या करें, यहाँ पर सेट A में कि क्या एग्जिस्ट करे, x। इस तरीके से x हमें मिले कि क्या हो जाए वो बताइए, x कहाँ मिले, A में। सच दैट इस प्रकार से मिलेगा कि क्या हो जाएगा हमारा बताइए, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। क्लियर है सबको, यानी कि अगर हमें f(x) निकालें तो किसके बराबर आ जाए, y के। समझ में आया सभी को। यानी देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एक a एलिमेंट लेंगे, a यहाँ पर a लेंगे तो a के लिए हमें एक x मिलना चाहिए, किसमें, a में। हमने यहाँ स्मॉल a एलिमेंट लिया b में, और b के लिए, a के लिए देखिए एक हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि कहाँ पर होने चाहिए, a में। और हम उसमें पुट करें तो क्या मिलने चाहिए हमें, b। अब इसको देख लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए हम a ले रहे हैं, y की जगह पर क्या ले रहे हैं, a। तो y की जगह पर हमने a लिया तो यहाँ देखिए देयर एग्जिस्ट, हमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कहाँ है, a में है। और हम लोग देखेंगे और हम कह रहे हैं कि f(x) बराबर y हो जाए,
तो एफ एक्स बराबर वाई कहने का मतलब वाई की जगह पर हमने क्या माना है ए, और एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एफ एक्स की जगह पे हम लोग अगर 2 रखेंगे तो हमें 2 मिला है तो 2 रखेंगे 2 इक्वल टू ए, और 2 का रिलेशन किससे ए से, तो यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे ए तो ए मिल गया, यानी ए इक्वल टू ए सही है। क्लियर। इसी प्रकार ठीक फिर रखेंगे अगर हम लिखेंगे 6 तो 6 इक्वल टू वाई, और वाई की जगह क्या है हमारा ए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 इक्वल टू ए। तो यहाँ से दिख रहा होगा 6 का रिलेशन ए से है, तो यहाँ से देखिए 6 का रिलेशन ए से है, ए से है, तो यहाँ से ए भी सही हो गया। क्लियर। यहाँ हम दिखा रहे हैं इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ अगर इतना भी छोड़ेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि F2 इक्वल टू ए, यानी कि जो हमारा 2 का रिलेशन है वो ए से होना चाहिए। तो आप लोग सेट में देख सकते हैं कि 2 का रिलेशन ए से है, तो यही कहा जा रहा है कलेक्शन। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया डोमेन कैसे निकलेगा, रेंज कैसे निकलेगा। क्लियर। तो वही लिख लीजिए आप, इतना समझ गए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब सवाल लेते हैं कैसे निकाला जाता है। रेंज का ये वाला लिख लीजिएगा, तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लेट एफ बी अ फंक्शन देन डोमेन एफ, डोमेन लिख रहे हैं, डोमेन एफ इक्वल टू, ये पूरा साथ में लिखिएगा यहाँ पर, देन डोमेन एफ क्या हो जाएगा बताइए, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज रियल। उन सभी x का कलेक्शन लेंगे जिसके लिए हमें एफ एक्स जो मिले वो क्या मिले, रियल नंबर मिले। और ये रियल नंबर में बात की जा रही है, यानी कि हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ, रियल नंबर में है डिफाइंड, इसलिए हम लोग रियल नंबर में भी बात कर रहे हैं। अगर यहीं पर नेचुरल नंबर होता तो हम लोग नेचुरल नंबर में बात करते। क्लियर। समझ में आ रहा है सभी को, ये डोमेन के लिए हो गया। ऐसे ठीक इसी प्रकार अब इस पर एक सवाल एग्जाम्पल देख देते हैं, सवाल देख लेते हैं डोमेन के लिए कैसे निकलेगा किसी भी चीज़ का डोमेन। तो चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। रेंज ने हमने यहाँ पर रेंज का भी लिख लीजिएगा, ये जो हमने बताया अभी रेंज कैसे डिफाइन है, यहाँ पर डोमेन लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए एक सवाल लिखिए, दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ, पहला दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 1 x डज नॉट इक्वल टू ±1। क्लियर। और डोमेन के लिए एक अगर ट्रिक बताया जाए कि जिन जिन वैल्यू को हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं, एफ एक्स में एक्स की जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं वो क्या आएगा, उस फंक्शन का डोमेन आएगा, और जिस वैल्यू को हम नहीं रख पाएंगे वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा। तो किसी भी फंक्शन में हम एक्स की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर, जिसके लिए हमारा इधर क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। यहाँ पर पहले ही कहा गया है क्या होना चाहिए, जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, रियल है। अगर वो रियल नहीं आता है, इमेजिनरी या फाइनाइट इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वो वैल्यू एक्स की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस डोमेन में नहीं आएगी। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कभी भी अगर बट्टे में दिया हुआ है अंश बट्टे हर 1 बट्टे कुछ भी दिया हुआ है हमें यहाँ पर x² + 3x या 4 दिया हो, बट्टे में कुछ भी दिया हो, उसको हम लोग 0 के इक्वल नहीं रख पाएंगे। अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि कभी भी अगर बट्टे में दिया है तो हम लोग चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो रही है कि नहीं। तो यानी कि हम लोग चेक करेंगे हर डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हो गया उसकी वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको उस डोमेन में से हटा देंगे, रियल नंबर में से उस वैल्यू को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले हर को हम क्या करेंगे, निकालने का तरीका हर को क्या करेंगे, 0। तो तरीका लिख लीजिए इस तरीके टाइप पे, अगर बटे में है तो। क्लियर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पर हर इक्वल टू 0 मानेंगे और देखेंगे किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू तब आ जाएगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन मिल जाएगा। और x की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लिए हमारा 0 होगा, तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, r में से यानी रियल नंबर में से घटा देंगे। तो वही चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट द फंक्शन इज, क्या दिया हुआ है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 1। देखिए यहाँ पर यही वैल्यू आएगी, इतने हमने तो यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट, यहाँ पर x इक्वल टू 1 हमको इतना ही दिया था, क्योंकि इसका वैल्यू जाएगा +-1 के लिए
ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसीलिए दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 यहाँ पर 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कभी भी नहीं आना चाहिए कि f(x) क्या आना चाहिए हमारा रियल। इनफाइनाइट क्या रियल नंबर है, रियल नंबर में इनफाइनाइट नहीं होता है, माइनस इनफाइनाइट इधर रहता है, माइनस यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा रहता है हमेशा। छोटा ब्रैकेट का मतलब इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट शामिल नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर्स हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए अगर ये नहीं दिया है, अब हमको चेक करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन की बात किया जा रहा है, वो कहा है कि x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू +-1। यहाँ पर सीधे सीधे आपको निकाल के दे दिया है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती +-1, यानी कि अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन इसका होगा डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर माइनस क्या निकाल देंगे, +1 निकालेंगे और -1 उसमें से घटा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए ये नहीं दिया रहता, तब कहता चेक करने के लिए, तब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लेते। क्लियर, लेट हमने माना क्या है x स्क्वायर इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आप लोग देख पाएंगे, x स्क्वायर की तो इधर आएगा +1, और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा +-1। तो x की वैल्यू +-1 पे क्या आएगी 0। x इक्वल टू हमने 0 माना है, तब क्या है x की वैल्यू +-1, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा हमारा x स्क्वायर -1, और x इक्वल टू -1 रखेंगे तब भी हमारा ये क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि उसके डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए। तो हम ये तो नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसके डोमेन में होना चाहिए, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं उसके डोमेन में क्या क्या नहीं होगा, तो उसी को हम रियल नंबर से हमेशा घटाएंगे। क्लियर, अब सभी वैल्यू को चेक करना इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे वैल्यू को आप लोग निकाल लें उसके डोमेन में क्या होगा, लेकिन हम अगर ये पता कर लें कि कौन कौन से वैल्यू उसके डोमेन में नहीं आएंगे, डोमेन यानी कि उसके रियल नंबर में नहीं आएंगे, जो उसका डोमेन रियल नंबर है, तो उस वैल्यू को हम लोग डोमेन रियल नंबर से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो उसका डोमेन हो जाएगा। समझ में आया सभी को? जहाँ ना समझ में आया करे कमेंट कर दिया करिए आप लोग। चलिए डोमेन आप लोग देख लिए हैं, समझ में आ गया सभी को डोमेन। अब चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू के लिए क्या डोमेन होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं, मैट्रिक फंक्शन, उनके लिए देखेंगे। देखिए अगर f(x) इक्वल टू हमारा sin x दिया हुआ है, तो sin x के लिए डोमेन क्या होता है हमारा रियल नंबर। डोमेन की बात की जाए तो क्या होता है हमारा रियल नंबर होता है। यहीं पर अगर cos x की भी बात की जाए, अगर cos x दिया हुआ है तो उसके लिए भी क्या होता है रियल नंबर। ओके, समझ में आ रहा है सभी को ना। तो फंक्शन हो चाहे sin x हो, चाहे cos x हो, चाहे f(x) इक्वल टू e⁻x हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में इसके लिए क्या होता है रियल नंबर, लेकिन f(x) इक्वल टू e⁻x है, उसके लिए भी क्या होगा ये रियल नंबर, क्योंकि x की जगह आप लोग कुछ भी पुट कीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमेशा रियल नंबर ही मिलेगी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका डोमेन रियल नंबर ही रहेगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अगर यहीं पर हम लोग बात करें और f(x) इक्वल टू log x की बात करें, तो आप लोग जानते हैं कि log x में कभी भी x की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी 0 भी नहीं होगी और x के अंदर निगेटिव भी नहीं होगी, यानी x हमारे यहाँ क्या होता है हमेशा बड़ा होता है 0 से बड़ा। तो डोमेन की बात की जाए तो इसका डोमेन क्या होगा 0 से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है सबको? तो x इक्वल टू जैसे ही 0 लिखेंगे तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, सभी पॉजिटिव क्या हो जाएंगे इंटीजर। क्लियर, 0 भी नहीं होगा, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हमारा क्या हो जाएगा इसका डोमेन, ना कि रियल नंबर। यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर हो जाएगा तो इसमें रियल नंबर में देखिए आता है -∞, -1, 0, 1 डॉट आगे की ओर, यानी -1, -2, -3 भी आएंगे, लेकिन x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 0 से हमेशा बड़ा, तो 0 भी नहीं रख सकते, लेकिन 0 से बड़ा रखेंगे तो 0 का आगे होगा 1/2, 1/3, 1/4, सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इससे बड़ा यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका डोमेन जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, तो 0 को छोड़ेंगे, लेकिन इससे बड़ा जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव ही रहेगा, तो सभी जितने भी इसके आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे वो सारे हो सकते हैं। तो आप लोग बोल दीजिएगा पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर को दिखाने के लिए उसके ऊपर प्लस लगा देते हैं, तो पता चलता है कि हमारा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर।
तो इसकी डोमेन की बात की जाए तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है सबको? चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फंक्शन लिखा जाए, अगर लिखने का तरीका कैसे होगा, अगर दूसरी तरीके से लिखें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वे सभी एक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से लेंगे, या तो ये सीधे लिख दिए एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 सच दैट, इस प्रकार से, या ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग कहाँ करेगा, रियल नंबर में, सच दैट इस प्रकार की एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखने का तरीका है। यानी कि वे सभी एक्स रियल नंबर के एक्स लेंगे जो क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो उस भी रियल नंबर में वो सभी एक्स को हेरिए, -1 तो होगा नहीं क्योंकि 0 से बड़ा नहीं है -1। क्या है, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, तो 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/4, यानी 0 से बड़ा जितने भी एक्स हम लेंगे सभी का जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को हम आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी फंक्शन के बारे में आप लोग जानते रहते हैं। तो जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं हमारे किस में, जो अभी हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज में, तो उन सभी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा जब हम उसको पढ़ें तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधे कॉलेज में भी देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, सीधे वहीं यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं, और जब उसमें पढ़ाने लगते हैं तो क्या होता है कि बहुत लोगों को फंक्शन ही नहीं समझ में आता है कि ये फंक्शन कहाँ से डोमेन ले रहे हैं, कहाँ से रेंज ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी दिक्कतें ना आए इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे मॉड फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू, जैसे ही लिखेंगे मॉड फंक्शन को आप लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एक्स। अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो कहाँ पर इसका डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर। इसकी डोमेन की बात की जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा डोमेन, डोमेन जो इसका होगा डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा देखिए, अगर रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज इसका क्या होगा, कुछ जो भी वैल्यू पुट करेंगे, और मॉड हमारा क्या करता है कि कोई भी वैल्यू दीजिए आप, ये क्या निकालता है हमेशा पॉजिटिव। तो डोमेन में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव, यानी तो हमारा क्या मिलेगा, 0 तो रहेगा भी, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 भी आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं कि हमारा जो डोमेन रेंज होगा क्या होगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर। देखिए अब इसको बात में समझिए, जब नॉन निगेटिव कहा जाता है और नॉन पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर 0 होगा रियल नंबर पे, एक लाइन पे, इधर -1, इधर -2, इधर बट्टे में भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं रियल नंबर पे। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, और डॉट करके यहाँ इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। ओके, सबको समझ। जब कहा जाता है कि नॉन जीरो, यानी कि जैसे ही कहा गया नॉन निगेटिव मतलब 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, ना तो ये निगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही बोलेंगे नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव यानी कि 0 तो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव, तो नॉन निगेटिव यानी कि इधर के एलिमेंट जितने भी है, यानी जितने कि इधर के नंबर्स हैं एक्स, अगर ये देखा जाए यहाँ पर नॉन निगेटिव मतलब 0 को छोड़ के इधर के जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ना है, तभी तो कह रहा है नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो जो निगेटिव नहीं है, तो 0 ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके बाद इधर के जितने भी एलिमेंट हैं सबको लेना है, यानी 0 को भी हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे इसके केस में, रेंज में। ठीक, तो हम रेंज में क्या लेंगे, 0 को भी लेंगे, तो इधर वाली जो वैल्यू है एक पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इसके रेंज में। क्लियर? और नॉन निगेटिव जब बोलता है तो इधर के एलिमेंट को क्या करना है, हमें छोड़ना है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? 0 को हम लोग लेंगे। तो इसी प्रकार अगर रेंज की बात की जाए इसकी, तो क्या आ गया रेंज, तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0 यूनियन पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर मानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा पॉजिटिव रियल नंबर, 0 के जस्ट आगे से। तो 0 से जस्ट आगे से जितने भी एलिमेंट होंगे सबका लेंगे, और 0 भी ले लेंगे, यूनियन में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा पूरा
नॉन निगेटिव रियल नंबर पूरे के पूरे नॉन निगेटिव रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसका रेंज लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। तो कई तरीके से किसी भी रेंज को लिखा जा सकता है। तो सारे तरीके आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ समझ में आ गया। तो मॉड फंक्शन आपने देख लिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते चलिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कतें ना आए। ये सारी चीज़ें एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें यूज होंगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी अब अगर आपको दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स, इस केस में क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा उसको देखेंगे। तो इसका जो डोमेन होता है इस केस में क्या होता है, देखिए इसका जब हम वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसे ही जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें के डोमेन में क्या नहीं आएगा, जीरो। यानी कि रियल नंबर में से हम लोग निकाल देंगे डोमेन, इसके डोमेन में से हम क्या निकाल देंगे, अगर जीरो तो क्या हो जाएगा ये, अगर जीरो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जो डिफाइंड होता है इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी तो हमने कहा इसको नहीं जीरो, लेकिन अगर हम एक वैल्यू कह दें कि x इक्वल टू जब जीरो है तब हमारा एफ एक्स क्या है, कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं, कुछ वैल्यू मान लीजिए हम दे दे रहे हैं 2, उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि जब x इक्वल टू यहाँ जीरो रखेंगे तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 2। ये हमने माना है, लेट हमने कहा से, तब यहाँ आप लोग ये नहीं कहेंगे कि x इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो हमारा कैसे इन्फिनिटी मिलना चाहिए, 2 कैसे मिल गया। हमने मान लिया कि x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या मिल रहा है 2। तो इस पर आप लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमने माना है इसको कि ऐसा हो जाए तब। तो इस केस में इसका जो डोमेन होगा, तब इस केस में जो इसका डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, इसका रियल नंबर हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर। x हम कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, x हमारा रियल नंबर से, यानी जैसे ही हम लोग x इक्वल टू जीरो रखेंगे उस केस में हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, क्योंकि हमने मान रखा है कि जब ये x इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2। 2 की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, 9, 8, 10 कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते थे उनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग कुछ मानते थे कि अगर इतना बराबर इतना हो जाए तो क्या हो जाए हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर माना है। और इसके रेंज की बात की जाए, कभी भी मॉड एक्स अपान एक्स आ जाए और रेंज की बात की जाए, तो रेंज इसका क्या होगा बताइए। देखिए कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल, और एक्स अपान एक्स क्या होगा 1 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, अगर जीरो नहीं है तो यानी क्या आएगा, पहला तो वो 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए मॉड क्या है माइनस में है, पहला तो पॉजिटिव लेके चले थे, अगर माइनस होगा तब भी मॉड माइनस एक्स क्या, मॉड में माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निकल आएगा। और यहाँ पर क्या लिख लेगा माइनस माइनस, यहाँ माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा -1। क्लियर है सबको। तो यहाँ -1 आएगा, तो जब -1 आएगा तो दूसरा हमारा क्या आ जा सकता है रेंज -1। और जब जीरो पुट करेंगे तो हम लोग मान के चले हैं क्या, जीरो पर हमने क्या माना है फंक्शन की वैल्यू, तो आप जीरो पर कुछ भी मान सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसकी वैल्यू मानी जाती है, हम यहाँ पर 2 अभी आपको बताए थे, लेकिन इसकी वैल्यू मान के चलते हैं हमेशा हम लोग 0। तो इस केस में हम लोग इसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे 0। ये फंक्शन ही डिफाइंड इस तरीके से, हमने माना है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए मान कर चली जाती है, जहाँ पर हमारा अनडिफाइंड हो जाता है तो उसके में हम लोग क्या मान के चलते हैं 0। तो हमेशा 0 ही लेकर चलेंगे। तो अगर रेंज की बात की जाए तो क्या आएगी इसका 1 0 -1 आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मॉड एक्स अपान एक्स, अब इसे जनरली लिया जाए तो ऐसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन हमारा है एच एक्स अपान क्या है मॉड ऑफ एच एक्स अपान एच एक्स, और जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एच एक्स जो हमारा है डज नॉट इक्वल टू 0। फिर जैसे यहाँ पर x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब x इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या माने उसकी वैल्यू, ऐसे तो पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे x क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे x इक्वल टू 0 उस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल हम मान चलेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे एच एक्स, तो इसको लिख लीजिएगा सही से, इस फंक्शन को भी लिखिएगा एच मॉड ऑफ एच एक्स अपान एच एक्स, और एच एक्स फंक्शन x भी हो सकता है और बटे में x हो सकता है। एच एक्स इक्वल टू हम लोग x भी रख सकते हैं, साइन एक्स कास एक्स कुछ भी रख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग मान चलेंगे कि एच एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको डिफाइन करेंगे और कब 0 होगा, अगर ये वैल्यू जो हमारा एफ एक्स है ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 होगा कब, जब एच एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलेंगे 0, यानी उस केस में हमारी फंक्शन की वैल्यू यानी एच एक्स पान एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कर लीजिएगा, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और कब होगा 0 की इक्वल, जब हमारा एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। हमने माना है, क्लियर, लेट किया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया एफ एक्स इक्वल टू माड एच एक्स अपन एच एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो उस केस में इसका डोमेन और रेंज में क्या आएगा। तो इसके रेंज में क्या क्या आ सकता है आप लोगों ने अभी देखा, 1 आएगा, -1 0। इस केस में भी आएगा यही -1, क्योंकि एच एक्स प्लस होगा तो उस केस में प्लस आ जाएगा 1 और माइनस रहेगा तो -1 आएगा। लेकिन जब 0 होगा तो क्या वैल्यू इसकी आएगी 0, क्योंकि हमने मान रखा है कि जब एच एक्स इक्वल टू 0 तो हमारी वैल्यू क्या है 0। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो हमने डोमेन एंड रेंज देख रखा है, इसको भी हमने समझ रखा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ब्रैकेट फंक्शन के बारे में और उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए ब्रैकेट फंक्शन को हम कल देखेंगे। ब्रैकेट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ऐसा टाइप का अगर दिखता है कि x इक्वल टू, तो क्या होता है कि अगर हमारा ये इंटीजर रहता है 2 रहता है तो क्या देता है 2। अगर 2.346 रहता है तो क्या उस केस में देता है, तब भी 2 देता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हम कल इसको समझा देंगे, इसके डिफिनीसन को, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो उसके बाद यही हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया है। उसके बाद हम लोग सीधे अपने टॉपिक्स पे अब आ जाएंगे। तो कल हम ब्रैकेट फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद हमारा यूनिट अगले लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है। क्लियर, लेकिन हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जोड़ दूँगा 8808023920। ये व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिएगा 8808023920। क्लियर, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि सबका फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होगा। और क्या करिएगा, अपना नाम भेज दीजिएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका है बीएससी सेकेंड ईयर में, जिससे कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाए। नेम भेज दीजिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भेज दीजिएगा। क्लियर, अब बाकी तो आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं तभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये अन्यथा आप ये लेक्चर नहीं देखते। क्लियर, तो आप लोग नाम और सब्जेक्ट भेज दीजिएगा और अपना सेक्शन भेज दीजिएगा, सेक्शन किस सेक्शन से हैं, और ये भी भेज दीजिएगा कि आप कैंपस से देख रहे हैं कि कॉलेज से, यानी जितने भी कॉलेज इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड हैं। तो बहुत लोग कॉलेज से भी देखते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और जो लोग आपके साथ में हैं, अगर वो लोग इस चैनल के बारे में नहीं जान रहे हैं और वो कहीं भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको डाउट है कहीं भी, तो आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।